हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वाह सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा। वाह सुभान अल्लाह। बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत निहायत ही अदब व एहतराम के दायरे में बैठने के बाद अल्लाह के मुक़द्दस पैगम्बर की बारगाह में रस्मन ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों के साथ बावाज़े बुलंद हदियाए दुरूद व सलाम पढ़ें। जी लगा के बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं बोलने में। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठ जाइए, आ जाइए। ये आपके गांव का जलसा है, आपको कामयाब करना है, तो आप तमामी हजरात बैठ जाएं। जब सबको सुन लिया तो भाई मुझे भी बर्दाश्त कर लो, थोड़ी देर सुन लेना। सबको 2-2 घंटे सुना है, कोई बात नहीं, मुझे 1 घंटे सुन लेना है ना भैया। हाँ अच्छी बात है। तो आप बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है कि जब 2-2 घंटे अच्छे सारी बातें खत्म करो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यार सब कुछ बच गए, अब कुछ बचा है क्या? ये यूं कह लो सीधी सादी भाषा में कि बड़े मोटे मोटे आपने बर्दाश्त कर लिए, बड़े मोटे मोटे बच गए। अब तो भाई 11 बजे या पीछे से बजा लो और 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 भी बज गए। जब इतने मोटे मोटे बर्दाश्त कर लिए तो अब तो छोटे छोटे बजने हैं। अभी 1 बजने में 15 मिनट, अभी तो 1 का नंबर भी नहीं आया है, समझ लो अभी छोटे छोटे बजने, पौन बजा है, समझ रहे हैं आप। फिर 2 बजेंगे, खत्म हो जाएगा काम। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए भैया बैठ जाइए, चचा बैठ जाइए, या इधर आ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बस काम खत्म है, जो कमेटी वालों का काम था वो हो गया। बैठिए आप लोग मोहब्बत के साथ, जहां जहां बैठे वो सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। इन बच्चों को खामोश करो पीछे से। भाई मुफ्ती गुलफाम साहब तो डांट डूट के चले गए सबको अच्छे तरीके से, मैं तो सीधा साधा आदमी, थोड़ी बात मेरी भी सुन लो। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अच्छी तकरीर की है हजरत ने, इस्लाही बयान किया है, हमें और आपको सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बोलने में पेट्रोल तो नहीं लग रही है, कोई परेशान तो नहीं हो रही है? 2-3 शेर हम भी पढ़ लें। भाई ताहिर भाई की आवाज़ बहुत खूबसूरत, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और हमें फ़ख्र है कि हमारे यूपी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शायर हजरात, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पूरी दुनिया में नात पढ़ रहे हैं आज। समझ रहे हैं नहीं? तो आप हजरात मोहब्बतों के साथ 2-3 शेर हमारे भी बर्दाश्त कर लें, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। कि हर गली महकती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया अब देखो ताहिर भाई बोल रहे हैं तो तुम्हें तो ज्यादा बोलना चाहिए ना। बेशक। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हर गली महकती है, अरे हर मकान महकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह क्या बात है। हर गली महकती है, अरे हर मकान, बोलो इतना तो बोलो कि हर गली महकती है, अरे हर मकान महकता है।
हर गली महकती है, अरे हर मकाम महकता है, कौन आने वाला है, अरे कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है। ओ मेरे नौजवानों, मैंने देखा 20-20 हजार का मोबाइल पेंटों में डालने के बाद, अरे गली गली कूचे कूचे यार गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। अरे कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बोलो बोलो बोलो, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां वाह महकता है। और ये शेर सुने आप हजरत कि ख्वाब में मेरे आका आए जो मेरे एक दिन, कि ख्वाब में मेरे आका आए जो मेरे एक दिन, कि ख्वाब में मेरे आका, कि ख्वाब में मेरे आका, अरे आए जो मेरे एक दिन, आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का, अरे रास्ता महकता है, आज वाह वाह, घर का, अरे रास्ता महकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बोलो जी लगा के कि कौन आने वाला है, वाह वाह, अरे कुल जहां महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर तारीख के हवाले से बताओ कि आदम और हवा की, अरे वो दुआ असर लाए, आदम और हवा की, अरे वो दुआ असर लाए। गोदी हमीरपुर वालों, तुम सब जानते हो, तुमने तारीख सुनी होंगे, सुनो मेरी जबानी भी लोगों। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आपके बाप, पूरी कायनात इंसानियत के बाप, एक खता हो गई, खता इज्तिहादी। रब्बे करीम ने जन्नत से जमीन पे उतार दिया, ज़ारों कतार रो रहे हैं, 50 साल का लंबा जमाना हो गया, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे माफी का परवाना दे दे, मौला मुझे माफ कर दे। 50 साल रोते रोते हो गए, रब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला, मेरे अल्लाह की तरफ से कोई जवाब ना आया। 100 साल का जमाना हो गया, रोते रोते रब्बे करीम की तरफ से कोई जवाब न मिला। 150 साल का जमाना हो गया। ओ हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों, तुम नहीं रोते, मेरा आपका बाप रो रहा है, पूरी कायनात इंसानियत का बाप रो रहा है। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है, एक मर्तबा रब की बारगाह में जाके अपनी पेशानी को झुका दो। ऐ रब्बे करीम, मैं कदम कदम पे गुनाह करता हूँ, मौला मेरे गुनाहों को माफी दे दे, रब्बे करीम मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ओ लोगों, मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारा बाप रो रहा है, कोई गुनाह नहीं हुआ है, खता इज्तिहादी हो गई है, एक लफ्ज़िश हो गई है, एक भूल हो गई है। 150 साल का जमाना रोते रोते गुजर गया, 200 साल का जमाना आ गया, मगर रब्बे करीम की तरफ से कोई जवाब ना मिला, मौला की तरफ से कोई माफी का परवाना ना मिला। 250 साल का जमाना गुजर गया, रोते रोते बारगाह रब्बे करीम में मौला माफी दे दे, माफी का परवाना दे दे। ओ हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों, जुमले पड़े लाड के सुनो सुनो। 250 साल का लंबा जमाना गुजर गया, मगर रब्बे करीम की तरफ से कोई जवाब ना आया। 300 साल का जमाना गुजर गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
250 साल का जमाना गुजर गया, रब्बे करीम की बारगाह में दुआ मांगते मांगते मौला माफी का परवाना दे दे, मौला माफी का परवाना दे दे। ओ लोगों तवज्जो से सुनो, मेरे आपकी बाप की तारीख है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब 300 साल का जमाना गुजर गया, मेरे दिल में इल्का पैदा हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया। वाह वाह वाह, लगा के बोले सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अब्बा जी की बारगाह में अर्ज की, है अब्बा हुजूर पूरी कायनात इंसानियत के बाद बस इतना बताओ आपके दिल में ख्याल क्या आया। लोगों तारीख पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं मेरे आपके नहीं पूरी कायनात इंसानियत के बाप ऐलान फरमाते हैं 300 साल का लंबा जमाना रोते रोते गुजर गया मगर माफी का परवाना न आया। 300 साल के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, ख्याल बड़ा सोना था, ख्याल बड़ा निराला था। 300 साल के बाद दिल में ख्याल आया, ऐ रब्बे करीम मैंने जन्नत के महलों पर तेरे नाम के साथ मौला तेरे यार मोहम्मद का नाम देखा। वाह 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 सुभान ऐ अल्लाह। रब्बे करीम मैंने जन्नत के महल्लात पे तेरे नाम के साथ तेरे महबूब मोहम्मद का नाम देखा था। वो नाम तुझे कितना सोना होगा, वो नाम तुझे कितना प्यारा होगा। ऐ मौला उसी नाम के सदके मुझे माफी का परवाना दे दे, माफी का परवाना दे दे। ओ हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों जुमले सुनो, बड़े मजे के हैं, बड़े प्यार के जुमले हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं 300 साल डायरेक्ट मांगता रहा, 300 साल रोता रहा मगर कुछ ना मिला। जब आका का वसीला दिया, मोहम्मद अरबी का वसीला दिया, बस वसीला देना था कि रब्बे करीम ने माफी का परवाना दे दिया। वाह वाह सुभान तो मैं अल्लाह। सीधी सादी भाषा में ये कहता हूं लोगों, जब बगैर वसीले के अब्बा को न मिला तो तुझे क्या मिलेगा कि आदम और हव्वा के अरे वो दुआ असर लाए, कि आदम और हव्वा के अरे वो दुआ असर लाए, कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो अरे वास्ता महकता है, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। जी लगा के बोलो कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। आओ रब्बे करीम मेरा आपका पालनहार, पूरी कायनात का पालनहार रब्बे करीम कुरान अज़ीम में ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वाह वाह सुभान। आपको तकलीफ हो रही है? जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरा आपका रब पूरी कायनात इंसानियत का पालनहार ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इधर देखिए ना भैया, इधर देखिए थोड़ी देर। मैं समझ रहा हूं कि आपको तकलीफ हो रही होगी, 1 बज रहा है रात का, मगर आप लोग थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, सुन लो, ये तकरीर खत्म कर लें। बताइए नहीं आप नहीं, ये बताएं तकरीर खत्म कर लें तो फिर जी लगा के सुनते क्यों नहीं हो आप? मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। ए बेटा घर जाना, घर जा। ये माहौल गड़बड़ मत कीजिए, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, अदब के दायरे में बैठिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरअसल मेरा कुछ मिजाज कुछ अलग है, मैं अलग अंदाज से थोड़ी तकरीर करता हूँ, आप प्यार के दायरे में आए, मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नौजवानों तुम सो रहे हो, तुम गफलत की नींद, इधर देखिए ना, ताहिर भाई जा रहे हैं, आप मुझे देखिए, मोहब्बत से देखते रहिए, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आएंगे इंशाल्लाह, वो अभी दोबारा उनका कलाम जा रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिए इंशाल्लाह। अगर आपको उन्हें सुनना है तो मोहब्बत से बैठे रहिए, हाथ उठा के प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आओ साइंस की तरफ थोड़ी देर चलते हैं। कुरान अजीम क्या ऐलान फरमाता है? मेरे आका ने 1450 साल पहले क्या ऐलान फरमाया? आज साइंस क्या कह रही है? नौजवानों तुम सो रहे हो,
गफलत की नींद में डूब रहे हुए हो, पूरे दिन सोशल मीडिया पे, पूरे दिन फेसबुक पे, पूरे दिन तुम्हें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे न जाने क्या क्या देखते देखते वक्त गुजर जाता है। ईमानदारी से बताओ तुम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान अजीम फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते हो? बताओ ईमानदारी से, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। पूरे मजमे के अंदर 2 हाथ उठे हैं जो फजर की 3 हाथ उठे हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, और वो भी बच्चे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है? बताओ हमारी बात को गलत है? फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर तुम कुरान की तिलावत को तो करो तो घरों में बरकतों का नुज़ूल नहीं होगा? बोलो बोलो, जी लगा के बोलो। मगर कहां हो? गफलत में सोए हुए हो, मालूम नहीं है तुम्हें, एहसास नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजर रही है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अपना वाला नहीं है, मजहब इस्लाम का दुश्मन है, हमारे कुरान का दुश्मन है, हमारे ईमान का दुश्मन है। अमेरिका का रहने वाला बहुत बड़ा साइंसदान है, वो कहता है कि हमने रिसर्च किया कि दुनिया का मटेरियल क्या है, दुनिया तैयार काहे से किया गया, दुनिया को बनाया काहे से है। मेरे नौजवानों पढ़ो, एक जुमला ले जाओ यहां से और अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लो। हाँ, आधी रोटी खाना, आधी रोटी खाना मगर अपने बच्चों को पढ़ाना। तवज्जो है? ये अमीन मिल्लत महरेरा शरीफ का नारा है कि आधी रोटी खाना मगर अपने बच्चों को पढ़ाना। मगर मैं लाड में कभी कभी ये कह देता हूँ, एक मर्तबा भूखा रहना पड़े तो भूखे रह जाना, मगर अपने बच्चों को बोलो, अब तो बोल दो, अपने बच्चों को पढ़ाना। हाथ उठा के पूरी ईमानदारी से आगे से पीछे तक बोले या रसूल अल्लाह। अब सुने तवज्जो के साथ, अमेरिका का रहने वाला बहुत बड़ा साइंसदान है, वो कहता है कि मैंने दुनिया पर रिसर्च किया कि दुनिया को बनाया कैसे है, दुनिया का मटेरियल क्या है, दुनिया को पैदा कैसे किया गया है। अमेरिका का साइंसदान है, अमेरिका का बहुत बड़ा साइंसदान है, वो कहता है कि जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पता लगाया कि दुनिया गैसों से तैयार है। क्या बात है? स्टेज वाले भी थोड़ा सा बोल रहे, सुभान अल्लाह। दुनिया गैसों से तैयार है, मटेरियल गैस है, दुनिया को गैस से बनाया गया। तवज्जो है, मैं आपको नौजवानों देना चाहता हूं कुछ के वाकई हम लोग सो रहे हैं, हमें पता नहीं कि दुनिया पे रिसर्च हो रहा है। अमेरिका का रहने वाला कहता है कि जब मैंने पता लगाया कि दुनिया गैसों से तैयार है, 10 साल का जमाना गुजरा, सन 2003 में रिसर्च किया, उसके बाद सन 2003 के बाद जब सन 2013 का जमाना आता है, सन 2013 में जर्मनी वाले उठते हैं, जर्मनी के साइंसदान कहते हैं ओ अमेरिका वालों तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारा रिसर्च गलत है, हम इसे ठीक नहीं मानते, हमारे रिसर्च के मुताबिक ये बात ठीक नहीं है। अमेरिका वाले बोले तुम बताओ तुमने क्या सर्वे किया है, तुमने क्या रिसर्च किया है? तो जर्मनी वाले बोले हमारा दावा है कि दुनिया गैसों से नहीं, दुनिया लाइट से तैयार है। जी क्या बात है? दुनिया लाइट से तैयार है। अब आओ पीछे की तरफ चलते हैं, 1450 साल पहले की तरफ चलते हैं। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, रब्बे करीम ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। काय को बनाया? नूर को। सबसे पहले, तुम भी बोलो जी लगा के, तुम भी बोलो, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद आया। मेरे नबी ने क्या फरमाया? सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया और उसके बाद मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को वजूद में लाया, पूरी कायनात को बनाया। तवज्जो से आप जुमले, अब यहीं आप रुकिए, ब्रेक लगाइए थोड़ी देर के लिए और नबी के हदीस पे गौर कीजिए। मेरे नबी ने 14.5 साल पहले फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले, दुनिया भी नहीं थी जब, पूरी कायनात, जमीन आसमान फर्श कुर्सी लोह कलम कुछ नहीं, मेरे नबी फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। अब तवज्जो से सुने, ये मेरे नबी की हदीस है जो आका ने 1450 साल पहले बयान की। अब जर्मनी वाले कहते हैं हमारा दावा है, हमारा रिसर्च है कि दुनिया को लाइट से तैयार किया गया। आओ समझदार दानिशमंद लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले को कैच करो। के जुमले को पकड़ा जो जर्मनी वाले बोले कि दुनिया को लाइट से तैयार किया गया, दुनिया को लाइट से बनाया गया। हमने इसी जुमले को पकड़ने के बाद मुल्क अरब की वादी में जाते हैं। अरब की वादी में जाने के बाद हमने अरब वालों से कहा तुम पैदाइशी अरबी बोलते हो, पैदा होने के बाद अरबी बोलना शुरू कर देते हो, तुम बताओ कि अपनी भाषा में, अपनी जबान में, अपनी बोलती में तुम लाइट को क्या कहते हो? तो अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। हम अपनी भाषा में अरब वाले बोले तुम लाइट कहते हो, हम अपनी भाषा में इसी लाइट को नूर कहते हैं। तो जर्मनी का दावा है कि हम बता रहे हैं, हमारा दावा है, हमारा रिसर्च है कि दुनिया को लाइट से तैयार किया गया। मैंने कहा यार तुम तो आज बता रहे हो, आमना के चांद ने 1450 साल पहले बता दिया है। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की जब इस रिसर्च पर नजर पड़ी, मेरे आला हजरत ने बड़े प्यार में, बड़ी मोहब्बत में नबी की हदीस को देखकर ऐलान फरमाया, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। वाह बोलो यार, हाथ उठा के बोलो, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। आओ मैं तुम्हें बस इस तरफ लेके चलता हूं लोगों, ये नूर किस किस तरफ से मुंतकिल होते हुए कहां तक पहुंचा और कहां से कहां दुनिया में जाहिर हुआ। आओ बड़ा लाड का सिलसिला पढ़ते हैं, आओ बड़ा लाड का, बड़ा प्यार का नसब पढ़ लेते हैं, ताकि जिंदगी में बरकतें पैदा हो जाए, बरकतों का नुज़ूल हो जाए। जी लगा के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम अपने घरों में बैठते हैं, कभी कभी जिक्र होता बड़ा लाड का, बड़ा प्यार का। कभी अब्बा जी कहते हैं बेटे तेरे दादा का नाम ये था ना, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। होता कि नहीं होता? कभी 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 अब्बा जी कहते हैं बेटा तेरा दादा का नाम ये था, तेरे परदादा का नाम ये था, तेरे लक्कड़ दादा का नाम ये था। बताओ ईमानदारी से, घर में बच्चा जब सुनता तो मुस्कुराता कि नहीं मुस्कुराता? अब मुस्कुरा के बोल दो। कोई 40वें की महफिल में थोड़ी बैठे हो यार, नबी के मीलाद का जलसा है, मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फजल है कि रात के 1 बज रहा है और आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि रात के 1 बजे चेहरा आपका मुस्कुरा रहा है, गुलाब की तरह खिल रहा है। नहीं तो रात के 1 बजे तो नेपाल का बटवा बन जाता है। मगर इस वक्त भी आप मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसा आपका कामयाब है 100%। बहुत खूबसूरत जलसा सजाया, काफी लाइटिंग है, काफी सजावट है, बहुत अच्छी समातें हैं आपकी। अब हाथ उठाकर नसब सुन लीजिए, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये सरकार हमारे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर कैसे कैसे मुंतकिल होता हुआ हजरत आमना को मिला। अब जी लगा के बहारें आनी चाहिए मजमे में, और जी लगा के आप मेरी जबानी नसब सुने, शिजरा सुने सरकार का, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम मजा आएगा। मगर पूरा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर आप हजरात की पूरी तवज्जो होगी तो मैं पढ़ूं, फिर हाथ उठा के बोलो मोहब्बत से। वो पार्टी हमारे जवानों की बहुत अच्छी है, आपसे ज्यादा तेज बोल रही, तो आगे वालों को तो और ज्यादा बोलना चाहिए। पीछे वाले एक मर्तबा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अब आने वाले आगे वाले बोल के दिखाएं या रसूल अल्लाह। अब इंशाअल्लाह मजा आएगा। मैं तवज्जो चाहूंगा अब सुने मोहब्बत से, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि घर में जब दादाओं का जिक्र होता है ना तो सब मुस्कुराते हैं, बच्चे मुस्कुराते हैं, मेरे दादा का नाम ये, परदादा का ये, लक्कड़ दादा का ये। मगर यार एक बात बताओ ना, आमना के चांद के दादाओं का जिक्र करें तो सरकार ना मुस्कुराएंगे? क्या हमारे आका ना मुस्कुराएंगे? और हमारे ईमानिल्लाह के हमारे आका गुंबद खजरा से हमें देख रहे हैं। और फिर सुन्नी का ना होगा तो किसका होगा? ये तो कोई और है, और दूसरा, वो कोई और महफिल होती है कि जिनका अकीदा दूसरा है। अल्लाह का फजल है, हमारा अकीदा तो ये है ना, हमारे आका हमें गुंबद खजरा से देख रहे हैं। और कभी कभी हम ये लाड की बातें कह देते हैं ना, ऐसी बातें अपनी महफिलों में बयान करते हैं तो कुछ के तो पेटों में दर्द होता। तो मैं तो हमेशा पूरे भारत में कहता हूं कि जिक्र हम सुनाते हैं, अरे जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, अरे जलने वाले जलते हैं। और मुस्तफा गुलामों के, मुस्तफा गुलामों के हर किस्मत बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों के हर किस्मत। अच्छा मजमे में से नारा लगा सकता कोई? नारा लगाइए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल या रसूल।
थोड़ा सा आवाज और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब प्यार का शिजरा सुने प्लीज, पूरी तवज्जो मेरी। आओ मोहब्बत का जिक्र कर लेते हैं लोगों। आज तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे मैं समझता हूँ बदतमीज किस्म के लोग पैदा हो गए जो मेरे नबी के वालिदैन के ईमान पर तवज्जो, मेरे नबी के वालिदैन पर ईमान पर अंगुश नुमाई करते हैं। 4 दिन पहले मैं हैदराबाद में एक सवाल मेरे सामने आया, कहा कि मौलाना के नबी के वालिदैन, तवज्जो है कि जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, नबी के वालिदैन उससे पहले दुनिया से चले गए, नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना न देखा। मैंने कहा यार तू कौन से जमाने की बातें करते, सारा जमाना तो मेरे नबी का है, वाह, सारा जमाना तो मेरे नबी का है। लोगों शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, सवाल करते खूंटा ठोका और मट्टी किधर गई? जी क्या बात है कि खूंटा ठोका और मट्टी किधर? हमने कहा मेट्रो वालों से पूछो, दिल्ली में पूरी खोखली कर दी, गई कहाँ है? सवाल करना शुरू कर देते हैं। आओ मैं तुम्हें लाड की, हमारे बड़े भाई शायर इस्लाम यूनुस भाई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से जी लगा के सुने, मजा आएगा, बहारें आएंगी। लोग कहते हैं कि नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा यार तू वो जमाने की बातें करता ना कि जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तू मेरे नबी के वालिदैन के ईमान पे अटैक कर रहा, अंगुश नुमाई कर रहा। हाँ मैं तुझे दलील न दे दूं, तेरी समझ आ जाएगा ना, कुछ समझ ले, जरा आसानी से समझ ले। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन से नबी? यूनुस हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट, प्लीज मेहरबानी फरमाएं, मछली के पेट में 40 दिन रहे, 40 दिन रहे। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मेरे पैगंबर यूनुस के कदम मछली के पेट में पड़ गए। हमने इस मछली को जन्नती बना, हमने इस मछली को जन्नती बना दिया। कौन है? मछली मां नहीं है, मछली है। मैं आपको देखो कुछ इशारा देने लगा हूं, जवानों तवज्जो से, तुम सो रहे हो भैया, आज नबी के साथ में लोग अंगुश नुमाई कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ यार, मेरे और आपके बाप को कोई गाली या तो कसम खुदा की न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कोई जबान मेरे नबी को भौंके तो हम बर्दाश्त कर लेंगे यार? हम तो प्यार में ये कहते हैं, हुजूर में तो सारी बहार आपसे है, हुजूर में तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, बेकरार हो, मेरा करार आपसे है। जिंदाबाद, बोलो हुजूर में ये तो सारे बहार आपसे है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद आपसे है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में, प्लीज ए बच्चा तवज्जो, मछली के पेट में, अबे बैठ दे मेरे भाई, बैठ। मछली के पेट में, तवज्जो, ये समझ रहे हो कि इलाके का हूँ, कसम खुदा की, शकील अहमद रजवी के लिए लोग रात के 3-3 बजे तक इंतजार करते हैं। अभी 14 रबीउल अव्वल को जब गोंडा बहराइच में हम पूजो फुरकान भाई से असद इकबाल साहब ने पढ़ा, उसके बाद अबुल हक्कानी साहब ने तकरीर की, एक मौलवी साहब और थे उन्होंने पढ़ा, उसके बाद एक और शायर थे उन्होंने पढ़ा, सब निमट गए, मगर रात के 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रजवी के लिए पूरा मजमा इंतजार कर रहा। वजह यह है कि जो चले गए उन लोगों ने सुना नहीं था मुझे, अगर एक मर्तबा सुन लेते तो मैं समझता हूँ कि वो जाते नहीं। आप हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये मीलाद की महफिल है, मैंने फुरकान भाई से कहा था इस्लाह मुआशरा मुफ्ती गुलफाम साहब को देना, हम नबी का मीलाद पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मीलाद का महीना है। यार एक बात बताओ, अब इस मीलाद के महीने में अगर मीलाद का जिक्र ना हो तो अब मीलाद सुनो, बहारें आएंगी, मगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ फिर मीलाद की तरफ तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, दामन में बांध के ले जाओ। अंगुश नुमाई कर रहे हैं हमारे नबी के वालिदैन के ईमान पर। ए बेटा चुप बैठ जाओ, अब मेरी तरफ देखिए, नबी के वालिदैन के ईमान पर क्या कह रहे हैं मालूम है? कि उन्होंने नबी का जमाना नहीं देखा, कलमा नहीं पढ़ा। समझ में आ रही है? मैंने कहा तू ये समझता कि नबी के वालिदैन कुफ्र की हालत में, तो नाउज़ुबिल्लाहि ज़ालिक, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुझे छोटी सी दलील देके समझाना चाहता हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों जुमला लिख के ले जाओ, दुनिया की एक मछली, दुनिया की वाहिद मछली, वो मछली कि जिस मछली ने हजरत यूनुस को 40 दिन अपनी कोख में रखा, वो मछली जन्नत में जाएगी।
वाह 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 वाह। वो मछली जन्नत में जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम 40 दिन मछली के पेट में रहे, अल्लाह ने जन्नती बना दिया। आओ आओ मोहब्बत का जिक्र कर लेते हैं, आओ मोहब्बत की बातें कर लेते हैं यार। बस इतना बताओ कि जब ये मछली जन्नती बन गई, एक नबी के कदमों की बरकत की बदौलत, मां नहीं है मछली है, तो जिस आमना के शिकम में, वाह 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 वाह, है जिस आमना तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा के शिकम में, अरे एक आम नबी नहीं रसूलों का सरदार 9 महीने आराम किया हो, तो वो आमना कितनी बड़ी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शकील रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आमना कितनी बड़ी जन्नती होगी, तभी तो हम कहते हैं सबसे औला हो नबी। मैं समझ रहा हूँ पैसे तो ताहिर भाई को दे दिए ना तुमने सब, अब मेरे लिए बोल जाओ ना यार। सबसे औला हो नबी, वाह नबी, नबी तो बोलो। सबसे औला हो हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अब सैयदा की जबानी सुनो, नबी का मीलाद। तवज्जो से, एक रोज सरकार की दादी मेरे आपके नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती है। अब आओ, महफिल शुरू होती है। अब मेरी तकरीर तवज्जो के साथ मीलाद की तरफ में आया हूँ, तवज्जो से सुनो। अच्छा बताओ, घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो? हमें 40 मिनट हो गए, परेशान तो नहीं हो? कभी ये सोच रहे मौलवी जाएगा कब, ऐसा तो नहीं है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे यार। रात का 1 बजा, तुम्हारे चेहरे खिल रहे हैं, तो फुरकान भाई ये आपकी मेहनतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया जलसा। के 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तुम लोगों के लिए बोलो, अब तो बोलो कि 12 बजे के बाद भी अरे आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल। वाह वाह वाह, चाचा नारा भी लगा दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अब सुने बाबू, अच्छा एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 20-25 साल पहला जमाना देखा होगा, है ना? उस वक्त में आप जानते हैं ना कि 20-25 साल के पहले वक्त में बच्चे इकट्ठा होते थे, रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आता था, वो का तारीख आती थी, सोनी तारीख ना, वो वक्त आया और बच्चों ने थोड़ा गुड़ इकट्ठा किया, चावल वावल और वो बनाई और फातिहा दिलाई, काम खत्म हो जाता था। मगर मेरा रब ऐलान फरमाता, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वाह वाह, ऐ महबूब, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। बेशक। हर घर में जलसे, हर गांव में जलसे, मिलाद का महीना आता, सब में खुशियों का माहौल हो जाता है। तवज्जो, जिस तरफ देखो जलसे जुलूस मनाए जा रहे हैं, घर घर में अरे एक आदमी नबी के मिलाद का जलसा सजा रहा है। वाह, एक आदमी नबी के मिलाद की महफिलें सजाए बैठा है। ये महल्ला अलग, वो महल्ला इधर, इधर उधर उधर, हर तरफ जिधर देखो नबी के नाम के चर्चे नजर आ रहे हैं, डंके बज रहे हैं, प्यार की महफिलें नजर आ रही हैं। तो मेरा दिल, मेरा प्यार बोला, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी। वाह वाह, जिंदाबाद। कि क्या पेश करूं आका, अरे क्या चीज हमारी है। बोलो, ये दिल भी तुम है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जा भी तुम्हारी। नारे
जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो ये दिल भी, मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ो यार, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी। वाह वाह, क्या ओ हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों, यार रात के 1:15 बजे, रात के 1:30 बजे तुम मोहब्बत के दायरे में बैठे हो। आओ मिलाद की घड़ियां प्लीज। सरकार की दादी सरकार के दादा से कहती है, मेरे सरताज है मेरे शोहर, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। तवज्जो, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, नए कपड़े ना पहनती, नए कपड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर हमारी बहू, हमारी बेटी, प्लीज एक जुमला फिसल ना पाए, बड़ी कीमती तकरीर में कर रहा हूं, तवज्जो से सुने मेरे जुमले। और हकीकत बात यह है कि मैं आपके लिए कलेजा पेश कर रहा हूं। सच्ची बात, पहली रबीउल अव्वल से लेकर फुरकान भाई से संपर्क होता रहा, पहली रबीउल अव्वल से लेकर एक तारीख ऐसी खाली नहीं, सुबह फिर 11:55 में मेरी फ्लाइट, अभी मुझे दिल्ली भी निकलना, बेंगलोर पहुंचना, तो आप मेरी लाज रखिए, प्यार में सुनते रहिए। बस जिस अंदाज में मैं इश्क में बोलता हूं, मेरा कुछ अंदाज आज की खतीबों से हटके है, अलग है यार। मैं ये सोचता हूं कि जब सोने आमना के चांद का जिक्र होना, यार एक बात बताओ, इससे भी कोई प्यारा जिक्र है क्या? इससे भी कोई निराला जिक्र है क्या? है ना? जब हसनैन के नाना की महफिल सजी है ना, जहरा के बाबा के चर्चे हो रहे हैं, तो फिर तो प्यार में आना चाहिए ना, कुछ अलग अंदाज हो जाना चाहिए महफिल का। सुनो, सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के के हालात बड़े अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, नए कपड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर हमारी बेटी, हमारी बहू आमना का तो बड़ा अजब हाल है, नए नए कपड़ों में नजर आती है, बड़ी बड़े बड़े अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, जा तू औरत जात, तू जाके समझा दे। सरकार की दादी कहती, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाकर समझाऊं, मगर जैसे ही आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला ही लग जाता। वाह 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 वाह, तवज्जो है, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मेरी जबान ना खुलती, आप जाके समझाओ। सरकार के दादा कहते हैं, ऐ बेटी आमना, मेरे नबी की वालिदा के करीब आते हैं, कहते हैं, ओ बेटी आमना, मैं कबीले का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ, बड़ी शान का मालिक हूँ। ओ बेटी, कोई क्या कहेगा जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता है। बेटी नए कपड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल ना करती, बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, तू खुशबू इस्तेमाल ना करे कर। तवज्जो से जुमले सुनो, सरकार की वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा खातून जन्नत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें छलक जाती हैं, आंखें अश्कबार हैं। सरकार की वालिदा रोना शुरू कर देती है, अर्ज करती है, अब्बा जान, मैंने आज तक कोई खुशबू न लगाई, सुभान अल्लाह, कोई खुशबू, मैंने आज तक कोई खुशबू न लगाई, मैंने आज तक कोई नए कपड़े न पहने। ओ हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों, आज हम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, हम सलाम पढ़े, लोग ताना देते, बरेलवी मसलक वाले हैं, बरेलवी मसलक वाले हैं, हालांकि हमें ये ताना भी बड़ा सोना लगता है, हमें ताना भी बड़ा प्यारा लगता, क्योंकि 15वीं सदी के मुजद्दिद का ताना है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आओ, मगर इससे हटके कुछ आपको बात देना चाहता हूँ। ताना लोग देते हैं, बरेलवी मसलक वाले हैं, मगर सुनो सुनो, आओ मैं तुम्हें किस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सैयदा कहती है, मेरे सरकार की वालिदा माजिदा कहती है, ऐ अब्बा जान, मैंने आज तक नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल न की, मगर अब्बा जान, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, वाह 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 वाह, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा जान, मेरी रंगत बदल गई, मेरी हालत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। ओ अब्बा जान, खुशबू ही, वाह 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 वाह, खुशबू ही नहीं अब्बा जान, खुशबू ही नहीं अब्बा जान, खुशबू ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों से गुजरती हूँ, पहाड़ियों की वादियों से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, दरख्तों से, पत्थरों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लामा शकील रजा साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। नबी की अम्मी का बयान है, नबी की अम्मी कहती है, ऐ अब्बा जान, प्लीज मेरी तरफ देखे, ऐ अब्बा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कहीं नए कपड़े न पहने, मगर अब्बा जान जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से मेरी रंगत बदल गई, हालत बदल गई, कैफियत बदल गई। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वादियों से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ, आवाज आती है नबी की अम्मी। वाह 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 वाह, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। नबी की अम्मी, बोलो बोलो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। तो मेरा दिल बोला, मगर पहले मैं ये बता दूं यार, आज हम सलाम पढ़े लोग ताना देते हैं, बरेलवी मसलक वाले थे। ओ भैया जरा ये तो बताओ, इन पत्थरों का कौन सा मसलक था, इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक था, जो नबी की अम्मी को देख के कह रहे हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मेरा दिल बोला हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। बोलिए आप लोग भी बोलिए कि तेरे चांद पर भी दुरूद हो सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे। मेरे नबी की अम्मी का बयान है, सैयदा का बयान है, रात के 12 बजे के बाद, भैया रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद सैयदा कहती है मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। वाह, 12 रबीउल अव्वल का महीना, 12 तारीख, सोमवार वाला दिन, सोमवार वाला दिन, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका है, मेरे घर में कोई नहीं है। रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा 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 मीठा। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद, आओ कुछ दलीलें भी चाहिए, है ना, कुछ हो सकता कि कोई दलीलें मांगे। अब दलीलें सुनो। किताब का नाम, किताब का नाम अखबारुल अखयाल, राइटर का नाम, लेखक का नाम, मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली। वाह वाह। दूसरी किताब खसाइस कुबरा, राइटर का नाम, लेखक का नाम, मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब का नाम नेमत कुबरा, राइटर, लेखक, मुसन्निफ का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला। वाह वाह वाह। हालांकि ये हमारी प्यार की महफिलें होती हैं, यहाँ हम बगैर दलील के आका से प्यार करते हैं ना, आमना के चांद से हम मोहब्बत करते हैं ना। ये दलीलें तो किसी और महफिलों में मांगी जाती, ये कहाँ से वो कहाँ से। हमने कहा जरा ये बता तेरा अब्बा कहाँ से, इधर उधर की दलीलें मांगना शुरू कर देता। ये तो हमारी सोनी महफिल है, यहाँ हम बगैर दलील के आका से प्यार करते हैं ना। मगर आओ मैंने दिल समझाने के लिए कुछ दलीलें भी दे दी हैं। आओ प्यार की तरफ चलते हैं लोगों। बड़े बड़े मुहक्किक अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े राइटर लिखते हैं नबी का मिलाद। सैयदा का बयान है, रात ढलने के बाद मुझे मीठा 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 प्यारा प्यारा दर्द विलादत शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं है। सैयदा कहती है उस दर्द के सदके, वाह वाह वाह। अच्छा जब मेरे आपके घरों में दर्द होता है तो औरतों को, तो उस वक्त औरत पे इतनी उलझने सवार हो जाती हैं कि जो जहन में होता है औरत उसे भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी का बयान है कि जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तवज्जो है, मीठा मीठा तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे अब तो बोलो यार याद आ गया है। सरकार की वालदा कहती है रात ढलने के बाद,
रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। किताबें बड़ी बड़ी मुस्तनद कुतुब का मैंने आपको हवाला दिया, तवज्जो से सुनो। सरकार की अम्मी का बयान है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के के किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, बुला के लाओ। मेरे सरकार की रिश्तेदार खातून मक्के की एक दाया के करीब पहुंची, जाके कहा चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला। तवज्जो से जुमले सुनो। आने से मना कर दिया, दूसरी के यहाँ पहुंची मना कर दिया, तीसरी दाया के यहाँ पहुंची मना कर दिया, चौथी दाया के यहाँ पहुंची मना कर दिया। एक जबान हो के बोली हम क्या करेंगे अब्दुल्ला के घर जाके, हम क्या करेंगे आमना के घर जाके, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या सोच के यतीम कह दिया? अरे वो यतीम नहीं, यतीमों को सीने से, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो यतीम नहीं, यतीमों को सहारा बन के आया है, बेवाओं को सीने से लगाने आया है, यतीमों का हक दिलाने आया है। और प्यार के जुमले सुनो। सारी दाया ने आने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हमें दौलत कौन देगा, हमें पैसा कौन देगा, हमें इनाम और इकराम कौन देगा। ओ हमीरपुर के जिंदा दिल लोगों, इनाम के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती हैं, आने के बाद सारा हाल मेरे नबी की अम्मी को सुनाती हैं। एक तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरी गरीबी को देखकर, मेरी बेबसी, मेरे हालात को देखकर मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया है, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया है। सरकार की वालिदा माजिदा की आंखें छलक जाती हैं, आंखें अश्कबार है, आंसू टपक रहे हैं। उधर हजरत जिब्रील, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरा सोना नबी दुनिया में जलवागर होने वाला है। ऐ रब्बे करीम, मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, सारी दाया ने